ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना विज्ञान और आधुनिक सभ्यता के विकास के नाम पर पशु पक्षियों पर बहुत ही निर्ममता पूर्वक अत्याचार किया जाता है। मनुष्य ये नहीं सोचता कि बेजुबान असहाय प्राणियों की मूक व्यथा आकाश को शुद्ध और शांत नहीं रख सकेगी। प्राकृतिक परमाणुओं में ऐसी हलचल होगी जो पृथ्वी को उदंड और उच्छृंखल मानवों से भर देगी। विषाणुओं की मात्रा इतनी बढ़ेगी कि जो मनुष्य हत्या उत्पात से बचेंगे उन्हें बीमारियां खा जाएंगी। मनुष्य जाति अपनी क्रूरता बर्बरता के दुष्परिणाम अवश्य भुगतेगी। जानवरों पर किए गए परीक्षणों की सहायता से बनाई गई दवाओं का मनुष्य के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। दवाओं के प्रभाव से शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाने के कारण थोड़ी देर के लिए स्वास्थ्य भले ही कुछ सुधरता दिखाई दे, परंतु दवाओं पर प्राणियों की चित्कार, उनकी पीड़ा के जो संस्कार बन जाते हैं वे और भी नए रोग खड़े कर देते हैं। कुछ मानवतावादी वैज्ञानिकों ने इस प्रकार तैयार की गई दवाओं के प्रभावों का शोध किया और बताया कि प्राणियों पर क्रूरता बरतकर तैयार की जाने वाली सभी दवाएं विषाक्त हो जाती हैं। अमेरिका के नेचुरल हाइजीन सोसाइटी के डॉक्टर शेल्टन ने रहस्योद्घाटन किया है कि पशु अंगों से बनाई जाने वाली दवाएं तत्काल भले ही कुछ लाभ करती हों, पर बाद में लकवा, कैंसर, स्नायु विघटन जैसे भयानक रोग उत्पन्न करने का कारण बनती हैं। घोड़े से बनाए गए सीरम का उपयोग करने वाले रोगी बड़ी मात्रा में लकवे के शिकार हुए हैं। आज औषधि जगत में सल्फोनामाइड और एंटीबायोटिक दवाओं की प्रसिद्धि से सब परिचित हैं, किंतु उनके घातक प्रभाव को कम ही लोग जानते होंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित एक पुस्तक में इन औषधियों के विषाक्त प्रभाव की चर्चा की गई है। मई 1656 के मेडिकल वर्ल्ड में ए. मेल्विन रामसे MA MD रॉयल फ्री हॉस्पिटल लंदन के कीटाणुजन्य रोग विभाग के चिकित्सक ने भी इनके प्रयोग को बंद करने की चेतावनी दी। लॉन्सेट के संपादक ने अंक 2 वर्ष 1655 में लिखा है कि इन दवाओं के प्रयोग से अस्पतालों में अनेक रोग फैल रहे हैं, जैसे निमोनिया और आंतों की सूजन। ये सब वर्तमान विज्ञान की दोहरी देन है। एक और तो भावनाओं का गिर जाना और दूसरी ओर जहरीले पदार्थों को शरीर में पहुंचाना। इससे अधिक तो वह अल्प विकसित देश ही सुखी हैं जिनमें विज्ञान का प्रसार इतना नहीं हुआ है। थैलिडोमाइड ही नहीं, डाईएथिलीन ग्लाइकोज, स्टानिलोत आदि औषधियों ने हजारों की जानें ली और अनेक अष्टावक्र पैदा किए हैं। होलोकॉस्ट को अभी युगों तक भुलाया नहीं जा सकेगा, जिसमें लाखों लोगों को नाजियों ने मृत्यु के घाट उतार दिया था। उससे क्रूर अत्याचार मानव जाति के इतिहास में नहीं हुआ, किंतु आधुनिक विज्ञान उससे भी बड़े अत्याचारों की तैयारी कर रहा है। फिलहाल संसार कम से कम 20 खरब रुपए प्रति वर्ष शस्त्रास्त्रों में व्यय करता है। ये आंकड़े 1680 के हैं। फिलहाल संसार कम से कम 20 खरब रुपए प्रति वर्ष शस्त्रास्त्रों पर व्यय करता है। आजकल की महंगाई में कीमत पूर्व की तुलना में कम से कम 8 से 10 गुना बढ़ी है। फिर युद्ध के लिए कम से कम अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस आदि उन्नत राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र ही लगभग 50,000 से ऊपर हैं, जिनकी लागत कीमत खरबों रुपए है। एक ब्रिटिश विमान वाहक जंगी जहाज 86 करोड़ रुपए में पड़ता है, जबकि 53 करोड़ रुपए से मिस्र के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध जल की व्यवस्था की जा सकती है। इतनी रकम से 600 अच्छे देहाती अस्पताल खोले जा सकते हैं। एक विध्वंसक मिसाइल की कीमत से 1 लाख ट्रैक्टर खरीदे जा सकते हैं। इतनी भारी शक्ति विज्ञान ने केवल मानवीय सभ्यता के विनाश के लिए ही तैयार की है, और उसके प्रयोग के बाद कैसी भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न होगी इसका अभी अनुमान बाकी है। जब ये सब वस्तुएं बन रही हैं तो परिणाम भी किसी न किसी दिन निकलना ही है। प्रसिद्ध जीव शास्त्री डॉक्टर
JBS डाल्टन ने अनुरोध किया था, मनुष्य स्वपीड़न का अनुभव करके पर पीड़न का अनुभव करे तो उसे पता चले कि वह कितना बड़ा पाप प्रयोगशालाओं में विज्ञान के नाम पर कर रहा है। लोगों को और विशेष रूप से भारतीयों को अहिंसा की पद्धति से विज्ञान का विकास करना चाहिए, क्रूरता, नृशंसता और हत्या की पद्धति पर नहीं, क्योंकि उससे मानवीय गुणों का अंत होता है और जिस दिन ये गुण नहीं रहेंगे उस दिन मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु हो जाएगा। हमारे ऋषि महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने गणित और सूक्ष्म बुद्धि से ब्रह्मांड की उन शक्तियों का पता लगाया था जिनके आगे चंद्रमा की यात्रा बहुत छोटी है। औषधियों के जितने सात्विक प्रयोग और परिणाम एवं नाम हमारे सुश्रुत, चरक और माधव निदान आदि ग्रंथों में हैं, उनका एक अंश भी एलोपैथिक चिकित्सा में नहीं है। सर्जरी का विकास भी भारतवर्ष में हुआ था। उसके लिए लोग अपने शरीर दे देते थे, पर कभी किसी जीव को मारा या सताया नहीं जाता था, क्योंकि वे जानते थे कि उत्पीड़न और परपीड़न एक ऐसी सत्ता है जो अंततः मानव जाति को ही नष्ट कर डालती है। मनुष्य को ये खतरा मोल न लेकर भावनाओं की अभिवृद्धि द्वारा अपनी सुख शांति बढ़ानी चाहिए। यही सनातन नियम और मनुष्य का शाश्वत धर्म है। चेतन सृष्टि परमात्मा की समीपस्थ मित्र और सखा है। उसको जितना ही सताया जाता है उतना ही उसमें शोभ उत्पन्न होता है, और जितना शोभ उत्पन्न होता है उतना ही वह सताने वालों का अपकार करती है, बुरा करती है। आज संसार में जो अशांति हो रही है, कलह, लड़ाई, बीमारी और दुष्काल हो रहे हैं, उस सब का कारण चेतन शोभ ही है। प्रकृति हमसे नाराज है। मनुष्य यदि परपीड़न की दुष्प्रवृत्ति से अपने को रोकता नहीं तो एक दिन ऐसा भयंकर विस्फोट होगा कि मनुष्य जाति परस्पर एक दूसरे को मारकर खा जाएगी। मानव जाति को इस क्रूरता से बचाने का एक ही उपाय है, और वो है करुणा का उभार। वस्तुतः संसार में अहंकार नहीं, आत्म भावना का विस्तार ही सुख, शांति और प्रसन्नता का स्थिर आधार है। भावनाओं की सरसता के आधार पर लोग अभाव में भी हंसी, खुशी और मस्ती का जीवन जीते हैं। आनंद का स्रोत भावनाओं में है, पदार्थ में नहीं। इसीलिए भारतीय संस्कृति ने भावनाओं को इतना अधिक महत्व दिया। शोध, अनुसंधान यहाँ भी हुए हैं, पर वो सब इस भाव विज्ञान के नियंत्रण में ही हुए हैं। क्रूरता तो हिंस्र पशुओं के साथ भी नहीं बरती गई। यही कारण है कि इस गए गुजरे युग में भी हमारी शांति और प्रसन्नता अक्षुण है। पर यदि हम अपनी संस्कृति की उपेक्षा करके पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध के पीछे भागे तो पश्चिमी देशों जैसी भयावह परिस्थितियां यहाँ भी उठ खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए इस बात को टाला जाना चाहिए और उसकी शुरुआत जीव जंतुओं के प्रति करुणा, दया, उदारता का भाव अपनाकर ही की जा सकती है। संभव है उनसे हमें कुछ भौतिक हानि हो, किंतु अपनी विकसित अंतः संवेदना का प्रतिफल हमारे लिए वैसा ही सुरक्षित है जैसा क्रूरता के दुष्परिणाम सुनिश्चित देखे गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक सहृदयता आत्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।